भरी पगडंडियों से घिरा एक शांत सा गांव था। सुबह की हल्की धूप खेतों पर बिछ जाती थी और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। उसी गांव में दो बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें स्नेह से दादा और दादी कहा करते थे। दोपहर की पहली किरणें अभी तेज नहीं हुई थी। पेड़ों की ऊंची डालियों से छनकर आती धूप गोल टुकड़ों में आंगन पर गिर रही थी। आंगन शांत था, बस झाड़ू की खर-खर और पत्तों के सरकने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। इतने में ही भीतर से आवाज सुनाई देती है। भाग्यवती, ओ भाग्यवती, सुनती हो? कुछ खाने को दे दो, खेत पर भी निकलना है। दादी माँ ने झाड़ू रखी और धीमे-धीमे रसोई की ओर बढ़ी। छोटी सी रसोई, मिट्टी की दीवारें, तांबे के बर्तन और अंगारों की हल्की लालिमा, यही उनका संसार है। हर चीज में मेहनत और स्नेह की खुशबू बसी हुई है। दादी माँ धीरे से थाली लेकर आती है, थोड़ी थकान और चिंता चेहरे पर। दादी, जी, ले लीजिए। जितना अनाज बचा था उसी का भोजन बना पाई हूँ। घर का राशन आज पूर्णतः समाप्त हो गया है। लौटते समय कृपया थोड़ा सा ले आइएगा। आज की मेहनत का फल मिलेगा। जो कमी है ऊपर वाला वह पूरी कर देंगे। चिंता मत करो, हमेशा साथ है, हम संभाल ही लेंगे। प्यार और विश्वास से उसका स्वाद मीठा हो जाता है। गांव की दोपहर में सूरज सिर पर दहकता है, पर दादी माँ के कदम कभी नहीं रुकते। अरे बाप रे, गांठों ने भी अब उम्र समझ ली है। जरा सा झुकूं तो चीख निकल जाए। दूर से पानी की सतह पर कुछ चमकता है। एक मटका पानी के भाव के साथ धीरे-धीरे बहकर उनकी ओर आ रहा होता है। ये क्या बहता आ रहा है? अरे, ये तो मटका लगता है। दादी ने मटके को उलट-पुलट कर देखा। न कोई दरार, न कोई टूट-फूट, जैसे किसी ने अभी-अभी नया बनाया हो। हे ऊपर वाले, कैसा सुंदर मटका है ये। लगता है किसी का छूट गया होगा। पर नदी भी तो अपने हिस्से के वरदान ऐसे ही बहा कर देती है। खैर, जब ऊपर वाले ने भेजा है तो व्यर्थ कैसे छोड़ दूं? घर ले जाकर साफ करूंगी। शायद किसी काम आ ही जाए। मटके को सीने से लगाकर पगडंडी पर चली जा रही थी। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती और मन में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी थी। न जाने क्यों इस मटके में कोई अनजानी गर्माहट थी, जैसे ऊपर वाले ने उनकी सुनी हो। दादी धीरे-धीरे कच्चे आंगन से होकर घर के भीतर आती है। हाथ में मिला हुआ मटका है, चेहरों पर हल्की सी थकान और उसके नीचे छुपी एक छोटी सी खुशी। अरे, कैसा सुडौल मटका मिला है मुझे। देखूं तो दादाजी को दिखाऊंगी। देखेंगे क्या कहते हैं। कई दिन से घर में एक ढंग का बर्तन भी नहीं था। ऊपर वाले, अगर ये सच में काम का निकल आए तो बड़ी राहत होगी। दिन भर की मेहनत ने उनकी चाल में थकान भर दी थी और हथेली में दबे हुए बस दो छोटे से आम उनकी आज की सारी कमाई का निशान थे। उन्होंने हल्की सी सांस ली, जैसे खुद को समझाते हों, चलो जो मिला है उसी में गुजारा करेंगे। अरे भाग्यवती, आज बड़ी मुश्किल से 2 ही आम जुटा पाया हूँ। सारा दिन धूप में खट गया, तन तोड़ थकान हो रही है। जरा पानी दे देना। इतने में दादी हाथों में वही मिला हुआ मटका लिए दादाजी पुकारती हुई चौखट पर आ पहुंची। अरे भाग्यवती, आज की दिहाड़ी तो कल मिलेगी। सोचा था थोड़ा राशन लेता हूँ, पर अभी तो बस ये 2 आम ही जुटा पाया हूँ। इन्हीं में आज पेट बांधना पड़ेगा। अरे सुनते हो जी? देखिए तो जरा, आज घाट पर क्या मिल गया मुझे। मिट्टी तो बढ़िया है, कारीगर का हाथ साफ दिखता है। और अगर नदी ने दिया है तो संभाल कर रखना चाहिए। चलो अच्छा है, ठंडा पानी रखने में काम आएगा। इन आमों को हम इस मटके में रख देते हैं। जरा ठंडे हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
जैसे ही दादी आम मटके में डालने को हाथ बढ़ाती हैं, मटके के भीतर अचानक हल्की सी झिलमिल उठती है। अगले ही पल वो चमक तेज होकर पूरे कमरे में फैल जाती है। अरे, ये क्या उजाला है? ये क्या करिश्मा है? दादा दादी हैरान खड़े हैं। दादी मटके में हाथ डालकर आम निकालती हैं और 2 की जगह 4 आम निकल आते हैं। अरे, मैंने तो 2 ही आम डाले थे। ये मटका सीधा सीधा साधारण चीज नहीं है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। संभल कर चलना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर वाले ने कोई राह भेजी हो, पर हम बेवकूफी नहीं करेंगे। पहले समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ, सिर्फ चमक देखकर खुश होने का मतलब नहीं, दिमाग ठंडा रखना होगा। ये वरदान भी हो सकता है और परीक्षा भी। दोनों अभी उस चमक की बात समझ ही रहे होते हैं कि अचानक दादाजी कुछ सोचकर तेज कदमों से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वो पड़ोस से थोड़ा सा चावल उधार लेकर हाफते हुए लौटते हैं, जैसे कोई जरूरी बात तुरंत परखनी हो। लो, ये रहा। अभी अभी भागकर उधार लिया है चावल। सोचा जब इतने में चमत्कार हुआ है तो इसे भी डालकर देख लेते हैं। सच क्या है पता चल ही जाएगा। अच्छा, तो रख ही दो। अब तो जानना ही पड़ेगा कि ये मटका है क्या। दादा ने चावल मटके में डाल दिए और पलों बाद फिर वही झिलमिलाती रोशनी, वही तेज चमक। जब दादा ने मटका खोला तो उनके हाथ कांप गए। थोड़े से चावल अब दुगने हो चुके थे। दादा दादी बस मटके की ओर देखते रह गए, हक्के बक्के, लेकिन अब पूरी तरह यकीन में। ये साधारण मटका नहीं था, ये सचमुच जादुई था। सब दुगना होता है। दादा दादी पहली बार पेट भर भोजन करते दिखते हैं। गरीबी के बादलों में धीरे धीरे आशा की रोशनी दिखने लगी। सांझ का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा उतरने लगा था। राजू अपने घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दादी के घर पर पड़ी। मिट्टी की दीवारों के बीच से एक अजीब सा उजाला बाहर आ रहा था। आंखें फैलाकर वो घर के भीतर झांकता है, जहां से अब भी हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही है। अरे, इस बुढ़िया बुड्ढे के घर से ये कैसी रोशनी निकल रही है? आखिर अंदर ऐसा क्या पका रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रोशनी ऐसे ही नहीं निकलती। अचानक भीतर फिर से उजास चमकी। राजू घबरा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, यह बात यहीं नहीं रुकेगी। मुझे सब समझना होगा। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, पर उसका मन वहीं अटका रह गया। जरूर कुछ कीमती चीज है। इतनी रोशनी यूं ही नहीं निकलती। अगर वो मेरे हाथ लग जाए। और उसी पल राजू के मन में लालच ने चुपचाप जगह बना ली। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, हवस थी। लालच ने अब योजना का रूप ले लिया था। राजू ने ठान लिया, मटका चुराकर ही दम लेगा। दिन भर की थकान लेकर गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर लौट चले थे। तहीं चूल्हे बुझ रहे थे। धीरे धीरे पूरा गांव नींद की गोद में जाने की तैयारी कर रहा था। लालच ने उसके मन की आवाज दबा दी। अब उसे न दादी दिख रही थी न दादा, बस वही मटका और उससे निकलती चमक। इसी सन्नाटे में राजू दबे पांव दादी दादा के घर में घुस आया। दिल तेज धड़क रहा था, पर आंखों में डर नहीं, लालच चमक रहा था। बिना आहट किए राजू मटका अपने साथ ले गया। रात ने सब देख लिया, पर दादी दादा सोते रहे। राजू मटका लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाजा धीरे से बंद किया और पलंग के पास खड़ा हो गया। अब देखता हूँ किस्मत किसके साथ जाती है।
लालच ने उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो धीरे धीरे घर का सारा सामान मटके में डालने लगा। अचानक मटके के भीतर से धुआं उठता है, एक तेज चमक फैलती है और पल भर में मटका पूरी तरह टूट जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? रात की गलती अब राजू के मन में बोझ बनकर बैठ गई थी। टूटा हुआ मटका, बुझी हुई रोशनी, सब कुछ जैसे उसे उसकी ही लालच की याद दिला रहा था। भोर का समय था, पक्षियों की हल्की चहचहाहट हो रही थी। कच्चे घर के भीतर हल्की रोशनी फैल रही थी। मन का बोझ अब उसे सहा नहीं गया। वो दौड़ पड़ा उसी घर की ओर जहां सादगी और सच्चाई आज भी सांस लेती थी। अगली सुबह जब दादा दादी नींद से जागे तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी लगी। जिस स्थान पर कल तक मटका रखा था, वहां आज शून्य पसरा हुआ था। अरे मटका, यहाँ तो मटका था। संभलो संभलो, ऊपर वाले ने जो दिया था उसको किसी की नजर लग गई। जो था वो हमारे कर्म से नहीं, उसकी कृपा से था। चलो, जो हुआ वो स्वीकार करें। दादी, दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी बुद्धि हर ली थी। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। याद रखना राजू, लालच कभी किसी को सुख नहीं देता। जो सादा है वही सच्चा धन है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था, लालच ने सब छीना और सादगी ने सब कुछ सिखा दिया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरा है और सादगी में ही सच्चा सुख छिपा है। Subscribe our YouTube channel. And don't forget to like and share.